वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था कि जियांग की मदद से तुनान ली चॉनसिंग को खोज पाते हैं, लेकिन ली चॉनसिंग उन्हें नहीं पहचान पा रहा था। वहीं हीन और उसके आदमी तुनान को पकड़ लेते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। हीन इस मैजेस्टी से कहता है, दोनों देशों की अलायंस का अग्रीमेंट ये मैंने कितनी बार प्रपोज नहीं कराया, लेकिन कैलिस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हर बार इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब कैलिस के महाराज खुद यहाँ मेरे पास हैं। तो आप इस पर जल्दी अपने साइन कर दीजिए। तुनान बोलता है, यह काम फॉरेन मिनिस्ट्री का है और उनकी राजी नहीं है इनमें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल हम केवल ली चॉनसिंग के लिए आए थे। तभी जनरल हीन अपनी बंदूक निकालते हैं। बेवकूफ़ मत बनिए महाराज, आप जानते हैं कि मुझ में धैर्य की कमी है। तभी तुनान उनकी पिस्टल को अपने माथे पर पॉइंट आउट करता है और हल्की सी स्माइल देकर कहता है, जिस हिसाब की अनस्टेबल सिचुएशन आप कैलिस की जानते हैं, तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर हमें कुछ हो गया तो कैलिस की फोर्सेस बिना किसी जानकारी लिए आप लोगों पर तैनात हो जाएंगी, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जनरल, तुम अभी हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। जनरल हीन को रियलाइज होता है कि तुनान क्या कहना चाह रहा है और वो रिट्रीट करता है। ओके, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी अपनी बात मनवाने के मेरे पास कई तरीके हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जिस स्पीड बोट में तुमने ली चॉनसिंग और जियांग को बिठाया है, उसमें टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। ये सुनते ही तुनान घबरा जाता है और मन में सोचता है, क्या हमें जियांग को सूचित करना होगा। और वह अपनी वॉच से जियांग को सिग्नल देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जनरल हीन उसकी वॉच को निकाल देते हैं। कैसा होगा अगर तुम्हारे पास कोई हथियार ही ना हो कि तुम उन्हें कुछ बता पाओ? हाँ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ खुद रुककर तुम उन्हें भागने का मौका दोगे और मैं देखता रहूंगा? तुम नहीं जानते तुनान, तुमने खुद उन्हें मौत के कुएं में धकेला है। तुनान पूछता है, कितना समय बचा है? ब्लास्ट कब होगा? जनरल हीन कहता है, अभी बता दूंगा तो मजा कैसे आएगा। मैं केवल तभी बताऊंगा जब तुम इस अग्रीमेंट में साइन करोगे। जल्दी करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम उन्हें बचा सकते हो। तभी ब्लास्ट होता है और ऊपर से कई सारे सोल्जर्स नीचे उतरते हैं। हाँ, हिज मैजेस्टी की चाल थी। वे शुरू से जानते थे कि कोई ना कोई खतरा तो आएगा, इसीलिए कुछ सोल्जर्स उन्होंने पार्सन प्रिजन में ही डिप्लॉय करा दिए थे। इन्वेशन चालू हो जाता है। जनरल हीन के सोल्जर्स जनरल को प्रोटेक्ट करते हैं और तुनान को। वही तुनान अपनी रेस्क्यू जैकेट पहनता है। बीच लड़ाई में एक सोल्जर आता है, योर मैजेस्टी आप जाइए, इस खिड़की के ज़रिए आप जनरल बीसल तक पहुंच सकते हैं। वे आपको खोज लेंगे और कोई भी कमांड देना हो तो कम्युनिकेशन के थ्रू हमें दे दीजिएगा। तुनान जाते जाते उन सोल्जर्स को शुक्रिया करते जाता है। वहीं बाहर जनरल बीसल अपना हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। तुनान बीसल को बता रहा होता है, बीसल जल्दी जियांग को। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस स्पीड बोट में ब्लास्ट हो चुका था और तुनान उसे बस देख रहा था। ली चॉनसिंग, और वो चिल्लाता है, ली चॉनसिंग। उस ब्लास्ट के बाद हिज मैजेस्टी अपने होश में नहीं थे। इसी वजह से जिस पत्थर के किनारे वे खड़े थे, उनसे उनका पैर फिसल जाता है। वह नीचे उस क्लिफ से गिर गए होते हैं
जहाँ बीसल उन्हें गिरते हुए देख रहा था और काफ़ी डेस्परेट था कि तुनान को बचाए कैसे। लेकिन वो डेस्परेशन 1% भी तुनान के अंदर नहीं थी। वह शांति से अपनी आंखें बंद करता है और मन में सोचता है, अगर ली चॉन सिंह नहीं है तो हम भी। लेकिन तभी तुनान का कोई हाथ पकड़ लेता है और एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, ये तुम कर क्या रहे हो? तुनान सोचता है, ये आवाज़, और वो ली चॉन सिंह था। मेरा हाथ पकड़ो बेवकूफ़। तुनान पूछता है, तुम यहाँ कैसे? ली चॉन सिंह बोलता है, मरने की कगार पर हो लेकिन पूछताछ नहीं जा रही। क्या बकवास कर रहे हो? ऑफकोर्स मैं खुद आया यहाँ पर क्योंकि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, नहीं तो पार्सन प्रिजन में तुम मर जाते। और देखो क्या हो रहा है, वही जो मैंने सोचा था। ली चॉन सिंह को देखकर तुनान की आंखें भर आती हैं और वो बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया। तभी बीसल की आवाज़ आती है, तुनान, ली चॉन सिंह, क्या तुम दोनों ठीक हो? और वो बोलता है, देखो हेलीकॉप्टर इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकता। और वो एक रस्सी फेंकता है, तुम्हें कैसे भी कर इस पर कूदना होगा। ये देखकर ली चॉन सिंह बोलता है, मैं खुद से इस पर कूद जाऊंगा और वहीं अपने हाथ के सहारे से तुम्हें उधर उसके पास ले जाता हूँ, तुम भी कूदो जाके। तुनान कुछ नहीं कहता और उसे देखता रहता है। तभी ली चॉन सिंह को लगता है कि शायद उसे उस पर भरोसा नहीं है, तो वो बोलता है, कस के पकड़े रखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुनान तभी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है और वापस उस क्लिफ के पास आ जाता है। ली चॉन सिंह कहता है, हम बस पहुंच ही गए, कोशिश करते रहो। और तभी खून की कुछ बूंदें तुनान के ऊपर आती हैं। तुनान ये देखकर सोच में पड़ जाता है और ली चॉन सिंह की ओर देखता है। ली चॉन सिंह का हाथ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, जिसकी वजह से खून बह रहा था। और अगर तुनान ऐसे ही उसके सहारे से ज़्यादा हिलेगा तो उसका जख्म और खुल जाएगा। तुनान बोलता है, 1 मिनट, तुम घायल हो। ली चॉन सिंह कहता है, चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम उस लैडर तक नहीं पहुंचते। तुनान को काफ़ी दुख हो रहा था कि अगर इस बार भी फेल हुआ तो ली चॉन सिंह के घाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वो ये नहीं चाहता था। इसीलिए इस बार डिटरमाइंड होकर वह अपने निशाने की ओर देखता है। ली चॉन सिंह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कूदो। और तुनान कूद जाता है और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में तुनान लैडर तक पहुँच गया था और उसके सहारे से ऊपर आ जाता है। वहीं तुनान के चेहरे और कपड़ों पर खून के निशान देखकर वो बोलता है, तुम इंजर्ड हो। तुनान बीसल से कहता है, नहीं, ये हमारा खून नहीं है। और वो सीधा ली चॉन सिंह को पुकारता है। जैसे ही वे पीछे देखता है, ली चॉन सिंह पहले से ही लैडर पर आ चुका था और वो उसे ही चढ़ रहा था। तुनान उसको हाथ देता है और बोलता है, जल्दी आओ। ली चॉन सिंह उसका हाथ पकड़ता है और तुनान उसे खींच लेता है। बीसल तभी कम्युनिकेशन डिवाइस से कम्युनिकेट करता है, सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, तुम वहाँ से जा सकते हो। वो ये सोल्जर्स को कह रहा था। ये सुनकर तभी ली चॉन सिंह कहता है, नहीं, जियांग अभी भी उधर ही है। और वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही तुनान ने अपना हाथ बढ़ा लिया था और उसको सीधा अपनी बाहों में ले लिया था। ली चॉन सिंह बोलता है, तुनान। वहीं तुनान के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे लगा था
कि अभी कुछ कहीं ऐसा नहीं हो जाता जिससे वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ली चान सिंह तभी स्माइल करता है और उसे रीअश्योर करता है, चिंता मत करो, सब ठीक है, सब ठीक। और वो तभी बेहोश हो जाता है। तभी तुनान बोलता है, ली चान सिंह तुम्हें क्या हुआ? और पीछे लाकर कहता है, चिंता मत करो, वो जख्मी ज़रूर है, लेकिन वो बेहोश थकान की वजह से हुआ है। मैंने जियांग तक पहुंचने के लिए अपने हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं और बोट के द्वारा हम कैलिस वापस लौट रहे हैं। वहीं हम जियांग से मिलेंगे। और सीन चेंज होता है और हमें जनरल हीन दिखाए जाते हैं, जो कि बड़े आराम से अपने वाइन का ग्लास ले रहे थे। तभी एक सोल्जर कहता है, जनरल, वो लोग वहाँ से जा रहे हैं, क्या हमें हमला करना चाहिए? जनरल हीन मुस्कुराते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा तोहफा तुनान तक पहुँच चुका है। मैं आशा करता हूँ उसे पसंद आएगा। वैसे भी बहुत नाजों से तैयार करा है ये मैंने उसके लिए। वहीं तुनान की तरफ बीसल बोलता है, क्या कहा? यादाश्त चली गई है? लेकिन जिस तरह से ली चान सिंह ने तुनान को पकड़ा, उसे देखकर लग तो नहीं रहा था कि उसकी यादाश्त चली गई है। जियांग तभी बोलता है, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। जब हम स्पीड बोट में चले गए थे तो ली चान सिंह खुद ही इंसिस्ट कर रहा था कि उसे तुनान के पास जाना है, और वो यही कह रहा था, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। शायद तुनान को बचाना ली चान सिंह के इंस्टिंक्ट्स में था, जिससे यादाश्त का कोई मतलब नहीं। और तभी तुनान ली चान सिंह को देखने लगता है और ली चान सिंह उसका हाथ पकड़ता है। तुनान, घबराओ मत। ली चान सिंह की ये हालत देखकर तुनान को काफ़ी बुरा लगता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। हम यहीं हैं तुम्हारे पास। और वो उसको किस करता है। ली चान सिंह, हम यहीं रहेंगे जब तक तुम उठ नहीं जाते। हम तुम्हें अभी से ही काफ़ी याद कर रहे हैं। वहीं ली चान सिंह को एक अजीब सा सपना आता है, जहाँ वह खुद नहीं जानता था कि वह कहाँ पर है। और वो मन में सोचता है, मैं कहाँ आ गया हूँ ये तो। और तभी वो एक छोटे बच्चे को पिटते हुए देखता है। वो एक ऑर्फन था जिसे आदमी लोग परेशान कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो जनरल हीन थे। उसे देखकर सब डर जाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। चुप करो, ये जनरल हीन है, निकलो यहाँ से। और तभी सीन चेंज होता है, जहाँ जनरल हीन उससे कह रहे होते हैं, अगर तुम मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अतीत को ठुकराओ। आज से तुम्हारा नाम N99 है। और वो लड़का कहता है, जी। फिर सीन वापस चेंज होता है, जहाँ आन्या N99 से मिलता है और कहता है, तुम नए आए हो, मैं तुम्हारा रूममेट हूँ N98। देखा तुमने, जनरल हीन ने तुम्हें नर्क से ज़मीन पर लाया है। उन्होंने तुम्हें बचाया ही नहीं, बल्कि तुम्हें एक काम भी सौंपा है, जो कि है सायन की मिट्टी के लिए अपनी जान तक लगा दो। और हमें दिखाते हैं कि आन्या उस इंसान की बैंडेज कर रहा होता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और तुम्हें इतनी चोट पहुंचा दी। वो शख्स कहता है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, चिंता मत करो, क्योंकि इस दुनिया में तुम मेरे इकलौते अपने हो। और हमें दिखाते हैं कि आन्या और N99
कितने अच्छे दोस्त नहीं हैं जो कि एक दूसरे के संग खाना खाते थे और सारा का सारा दिन एक साथ ही बिताते थे। तभी आन्या उसे अलविदा कहता है और बोलता है, चलो बाय N99, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ। वहाँ से आकर मैं कैलिस से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है। जनरल हीन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये मानना होगा N98 की मृत्यु हो चुकी है। N99 काफ़ी ज़्यादा शौक था। तभी जनरल हीन कहते हैं, उसको कैलिस के महाराज और फालू नरेश के राजकुमार दोनों ने मिलकर मारा है। लेकिन N98 काफ़ी ज़्यादा बहादुर था। उसने हमारे देश के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया जो कि वह उससे पूछना चाहते थे। जो चीज़ N98 नहीं कर पाया वो अब तुम करोगे। और ली चान सिंह कहता है, मैं N99 हूँ। हाँ, तुम N99 हो और तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें वो इंसान बनना है जिसे कैलिस के महाराज सबसे ज़्यादा चाहते हैं। ये मिशन तुम्हें पूरा करना है N99। अपने दोस्त का बदला तुम्हें ही लेना होगा ताकि तुम सायान को अपनी वफादारी दिखा सको। यही सब बातें ली चान सिंह के दिमाग में चल रही होती हैं, जो कि मैं अब भी नहीं कह सकती कि ली चान सिंह है कि नहीं। और तभी ली चान सिंह को होश आता है। वो पूरा पसीने का हो चुका था। इस सपने ने उसकी हकीकत बता दी थी। और वो शीशे में अपने चेहरे की ओर देखता है और याद करता है कि जनरल हीन ने उससे क्या कहा था। मैंने तुम्हारी सर्जरी करा दी है ताकि तुम कैलिस के महाराज के प्रेमी की तरह दिखो। तुम्हें उन्हें छलावे में डालना होगा जहां तुम उसके ली चान सिंह होगे जिसकी याददाश्त जा चुकी है, और तुम्हें उसके पास ही रहना होगा। और ली चान सिंह तनान की ओर देखता है जो कि उसके साथ बैठे बैठे सो गया था। और तभी वो तनान के सर पर हाथ फेरता है और तनान की नींद खुलती है। वो जैसे ही ली चान सिंह को देखता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तुम उठ गए। तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? और ली चान सिंह तनान की ओर देखकर स्माइल करता है और मन में सोचता है, N99 अपना मिशन पूरा करो और अपने दोस्त का बदला लो और अपने देश के लिए वफादारी दिखाओ। और ली चान सिंह तनान की ओर स्माइल करके कहता है, मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।